ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन 3 टाइप्स आर देयर, इफ, एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, कंडीशनल लूपिंग में आएगा फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट में आएगा ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। ठीक है, कंडीशनल में इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स, लूपिंग में फॉर लूप, व्हाइल लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इफ कंडीशनल स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एज यूजुअल सबको पता है इफ का काम क्या है। इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू दैट रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इफ के लिए कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंटैक्स दिया है इफ और यहाँ पे आप कंडीशन लिखोगे। ठीक है, कंडीशन के लिए उन्होंने एक्सप्रेशन लिखा है इफ कंडीशन देन कोलन एंड देन कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जो इस स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, चेक वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल ले रही हूँ। इफ ब्लॉक कब यूज करना है एंड इफ एल्स ब्लॉक कब यूज करना है। ठीक है, तो उन्होंने दिया है सिर्फ गिवन नंबर पॉजिटिव है ये फाइंड आउट करो, और उन्होंने इनकेस बोला होगा टू फाइंड आउट गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, और नॉट होता मीन्स क्या है, हमें इफ की कंसेप्ट यूज करनी है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन दी है कि पॉजिटिव है नंबर तो फाइंड आउट करो। इनकेस उन्होंने बोला होता कि गिवन नंबर इज नेगेटिव, आपको सिर्फ नेगेटिव के लिए फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू यूज इफ ब्लॉक। ठीक है, या इफ स्टेटमेंट। एक ही कंडीशन होगी तो इफ ब्लॉक, और नॉट बोला होगा या पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे कुछ बोला होगा तो आपको इफ एल्स ब्लॉक यूज करना है। ठीक है, तो एक कंडीशन है देन इफ स्टेटमेंट के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो एक मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ और वैल्यू असाइन कर रही हूँ ई, या जो आपको वैल्यू लिखनी चाहिए, मतलब आपको जो कंसिडर करनी है वो कंसिडर करो। ठीक है, देन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है ए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मीन्स क्या है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए सो दैट कि वो कंसिडर हो जाएगा पॉजिटिव। 0 से लेस होगा तो वैसे भी वो नेगेटिव कंसिडर होगा। तो वही कंडीशन में डाल रही हूँ कि इफ गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 0। गिवन नंबर मीन्स क्या है ए। ठीक है, हमारे लिए गिवन नंबर क्या है ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से ग्रेटर होगा तो ही वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं इफ a is greater than 0 then print तो यहाँ पे जो आपको मैसेज लिखना है नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे वैल्यू असाइन की है, उसके बाद प्रिंट कर दी और इफ में कंडीशन डाल दी कि गिवन नंबर कौन सा है ए। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो ही वो कंसिडर होगा एज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, 0 से लेस होता तो नेगेटिव कंसिडर होता। तो इफ इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, फाइल को सेव कर दो। ABC ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव। इन केस आपने यहाँ पे -5 लिखा होता तो वो ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव नंबर में तो जब हम एफ ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो सिर्फ 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं सेव कर लूँ एंड देन रन कर दूँ। ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंडीशन हमने किसके लिए डाली है, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, सब नॉर्मली पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन डाली है कि गिवन नंबर 0 से ग्रेटर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के लिए कुछ कंडीशन नहीं डाली। सेम वैसे उन्होंने बोला होता कि गिवन नंबर नेगेटिव फाइंड आउट करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज गिवन नंबर लेस देन 0, 0 से लेस देन वैल्यू होगा तो वो कंसिडर क्या होगा, नेगेटिव। वो कंसिडर क्या होगा, नेगेटिव। तो एक ही कंडीशन दी होगी तो आप क्या करो, इफ ब्लॉक को यूज करो। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, नंबर इज नेगेटिव। तो ये था इफ ब्लॉक, एक ही कंडीशन दिया होगा
और कंडीशन ट्रू होगी तो ही इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन फॉल्स होगी तो वैसे भी इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, तो उन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट में वही दिया है कि इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू देन रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे +5 मतलब -5 कर रही थी तो पॉजिटिव वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने दिया है कि एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ही जो कोड है अंदर का वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी ये स्टार्टिंग में से ये नॉर्मल मतलब इजी है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो इन केस, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर एंड ऑड नंबर में फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? सपोज गिवन नंबर इज इवन फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? कोई भी नंबर को मॉड 2 करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करोगे या मॉडुलस मीन्स क्या है, मॉड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 होना चाहिए, तो ये आपका नंबर क्या होगा, इवन। ठीक है, तो ये आपका नंबर क्या होगा, इवन। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इवन फाइंड आउट करना है या ऑड फाइंड आउट करना है। एक्चुअली यहाँ पे 5 है तो एक्चुअली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि रिमाइंडर 1 रह रहा है। ठीक है, एक बाकी रह रहा है, तो एक्चुअली ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। दिस इज 5 की वैल्यू, सेम जैसे सपोज मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ तो ये बेसिकली इवन नंबर। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर कुछ बाकी नहीं रह रहा है तो ये प्रिंट हो जाए। तो एक ही कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ के बाद इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सप्रेशन इज ट्रू, if एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि जब कंडीशन ट्रू होगी फॉर इफ ब्लॉक तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इन केस इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए दिया है चेक वेदर गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, जैसे वही कंसेप्ट है। ठीक है, मैं ये पूरा निकाल देती हूँ, देन a इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन प्रिंट कर रही वैल्यू ऑफ e। ठीक है, इफ ब्लॉक में हम लिखेंगे, अब पॉजिटिव के लिए क्या है कि ग्रेटर देन वैल्यू होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए सो दैट वो कंसिडर होगी पॉजिटिव, अब 0 से लेस होगी तो वो कंसिडर होगी नेगेटिव। तो वही कंडीशन दे रही हूँ, a इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर एल्स एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। कंडीशन क्या दी है कि गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज पॉजिटिव नंबर और else क्या है, नेगेटिव नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे कोडिंग में मत किया करो, मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए यहाँ पे फास्टली करने के लिए कर रही थी। सेव किया एंड देन रन। ठीक है, तो 5 इंसर्ट किया है तो पॉजिटिव नंबर मतलब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, गिवन वैल्यू 5 जो 0 से ग्रेटर है, दैट्स व्हाई कंडीशन ट्रू हुई, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो प्रिंट हुआ पॉजिटिव नंबर। इन केस में यहाँ पे मैंने -5 लिखा होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू -5 नेगेटिव नंबर। ठीक है, मीन्स एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव नंबर के लिए। अब मुझे बताओ इवन एंड ऑड के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे। गिवन नंबर एज इवन और ऑड फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे।
मुझे फाइंड आउट करना है गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो कैसे फाइंड आउट करूं? आप टेम्पल क्या बोल रहे हो? वेरिएबल बोल रहे हो क्या? एक न्यू ओके, डिपेंड्स कि आपको जैसे कोडिंग करना है, एक न्यू वेरिएबल टेम्पररी वेरिएबल में भी क्या आप कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन में डाल सकते हो। ठीक है, एफ ए इवन एंड ऑड के लिए क्या होता है, 2 से डिवाइड करोगे तो मतलब मॉड यूज कर रही हूँ, मॉड का जो भी आंसर होता है वो रिमाइंडर दिखाता है। ठीक है, कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो वो कंसिडर होता है इवन। ये प्रैक्टिकल 1 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, देन प्रिंट इवन नंबर लिख सकते हो यहाँ पे, एल्स पार्ट कोई भी नंबर होगा और उसको 2 से, मैंने ये पढ़ाया था, फिर से आप ना भूल रहे हो या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, मुझे पता नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर होगा जब आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर हर बार 0 आना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर के लिए यही कंडीशन है कि जब आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो 2 से, तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो गिवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, तो 8 को डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करो, 16 को डिवाइड करो, तो ये नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स है। जिसको डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। 2 से डिवाइड करना चाहोगे, उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो वही कंडीशन मैंने दी है कि ए मॉड 2, मॉड क्यों यूज करते हैं? टू कंसिडर मॉड्यूलस वैल्यू या रिमाइंडर वैल्यू कंसिडर करना होगा, तो आप क्या कर सकते हो? मॉड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए मॉड 2 लिखा है, तो उससे जो भी वैल्यू डिवाइड करोगे, ए मॉड 2 मीन्स क्या है? इसका आंसर आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर अभी इसका क्या है? 0। ठीक है, 0 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट क्या होगा? A1 में। ठीक है, और नहीं है तो गिवन नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, अब है ना इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ठीक है, A1 नंबर, सपोज 8 की जगह पर मैं 9 लिख रही हूँ एंड उसको सेव कर। ठीक है, ऑड नंबर। तो ये है आपका इवन एंड ऑड यूजिंग इफ एल्स ब्लॉक। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव था, वैसे सेम जैसे ऑड एंड इवन नंबर। तो सिर्फ कंडीशन क्या डालनी है वो सिर्फ याद रखो कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन आनी चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर का हुआ, नेगेटिव नंबर का हुआ, इफ एंड इफ एल्स ब्लॉक, दो ब्लॉक हुए हैं। नेक्स्ट है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ब्लॉक में बोल सकते स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। It allows us to check the multiple expression if the condition for if is block. If is false, it checks the condition of the next else if block and so on. चलो, ये थ्योरी पार्ट है ना, आप पढ़ा करो, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दूंगी और समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है? फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर अमंग टू नंबर्स। ठीक है, तो उन्होंने दिया है कि दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 9। ठीक है, दो वेरिएबल ले रही हूँ, दो नंबर्स ले रही हूँ। ठीक है, 4 एंड 9, हम उसको असाइन किया है दो वेरिएबल्स में ए एंड बी। ठीक है, मुझे क्या करना है? उसमें दो नंबर्स में से ग्रेटर वैल्यू यूज करनी है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इफ ब्लॉक। ठीक है, इफ ब्लॉक के बाद आता है एल्स इफ ब्लॉक। पाइथन में एल्स इफ को, जैसे कि हम दूसरे लैंग्वेजेस में एल्स इफ ऐसे लिखते हैं, पाइथन में हमें एल्स इफ ऐसे लिखना है, ELIF। ठीक है, ELIF, याद रखना ये चीज।
ELIF। एल्स इफ को पाइथन में ALIF ऐसे यूज किया जाता है और लास्ट में है एल्स। ठीक है, तीन चीजें हमें यूज करना है, इफ, एल्स इफ एंड एल्स। ठीक है, सिर्फ एल्स इफ के लिए पाइथन में ELIF ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन डाल दो फॉर फर्स्ट कंडीशन फॉर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ A इज ग्रेटर देन B देन प्रिंट क्या करो कि A ग्रेटर है। ठीक है, प्रिंट A इज, ठीक है, ठीक है, ये हुआ एफ के लिए। देन एल्स एफ के लिए, ठीक है, एल्स एफ दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें यूज करना है ELIF। एल्स इफ में भी कंडीशन डाल सकते हैं। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए प्रिंट करना है ए इज ग्रेटर। ठीक है, सपोज दोनों भी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू होंगी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी, एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी है, इक्वल्स टू मत लिखना, सिर्फ सिंगल कंडीशन मत डालना, एरर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या होगा भाई, बी की वैल्यू असाइन कर दे और इफ एंड एल्स में वैसे नहीं चलता। ठीक है, तो ए एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी होगा, तो क्या करो, प्रिंट करो। ठीक है, एल्स रिमेनिंग क्या रह रहा है, एल्स प्रिंट दो नंबर्स लिए हैं ए एंड बी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बी है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी होगा तो प्रिंट करो कि ए इज ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, नहीं है, सपोज ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी है, तो प्रिंट करो कि ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी। एल्स क्या करो कि बी ग्रेटर है, यही प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं अभी फाइल को सेव कर रही हूँ। ठीक है, एंड देन रन। तो b is greater than a, b की वैल्यू क्या है, 9 है, a की वैल्यू है 4, दैट्स व्हाई b else पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, जहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर। ठीक है, कंडीशन मैंने सिर्फ a को कंपेयर करने के लिए यूज की है। आप b इज ग्रेटर देन a भी कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कौन सा ब्लॉक में कौन सी कंडीशन डालनी है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे b की जगह पे 4 लिख रही हूँ, फाइल सेव कर रही हूँ, तो else if का ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, a is exactly equals to b। ठीक है, या आप यहाँ पे 7 लिख रहे हो, अभी a की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, सेव कर रही हूँ एंड देन रन। फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा a का, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो, या आपको यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल्स टू लिखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग ऐसे नहीं है कि ऐसे पढ़ाया है तो ऐसे ही लिखना है, आपके दिमाग से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बेस ग्रेटर देन ए लिखा और यहाँ पे आपने लिखा कि ठीक है, आपने ये पार्ट यहाँ पे लिखा। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्या किया है, ए इज ग्रेटर देन बी, आप सेकंड में कंडीशन में लिख सकते हो बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या करो, प्रिंट करो बी इज ग्रेटर देन ए। दोनों भी ग्रेटर नहीं है, कोई भी ग्रेटर नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, दोनों इक्वल्स होंगे। ठीक है, आपके ऊपर है आपको कैसे कंडीशन डालना। मैंने फर्स्ट क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो प्रिंट करो कि ए ग्रेटर है। देन कंडीशन सेकंड में डाला है कि बी इज ग्रेटर देन ए, सपोज बी ग्रेटर देन ए है तो बी इज ग्रेटर देन प्रिंट करो। नहीं है, दोनों भी एक दूसरे से ग्रेटर नहीं है, मीन्स क्या है, लास्ट में क्या रह रहा है कि वो दोनों भी इक्वल से। ठीक है, तो मैंने ऊपर कंडीशन डाली थी यहाँ पे, तो आप नीचे भी डाल सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 कर रही हूँ। ठीक है, सेव कर रही हूँ फाइल को एंड देन रन। ठीक है, इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू बी, आपके ऊपर है आपको कैसे कंडीशन डालनी है, कैसे लिखना है। ठीक है,
बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो इजी है एंड किसी को डाउट होंगे तो पूछ लो। ज्यादा टेक्निकली पार्ट में नहीं एक्सप्लेन कर रही है क्योंकि ये पार्ट वैसे भी इजी पार्ट है। इन केस किसी को नहीं समझ में आ रहा है या उनको थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा तो बता दो। ठीक है, जो थेरोटिकल पार्ट जो बाकी था वो बता रहे। इट अलाउज अस टू चेक फॉर मल्टीपल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन चेक की है। तो उन्होंने दिया है कि मल्टीपल एक्सप्रेशन में क्या है कि आप नेस्टेड इफ एल्स में क्या करते हो कि मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हो। मैंने ए इज ग्रेटर देन बी भी चेक किया, बी इज ग्रेटर देन ए भी चेक किया। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल एक्सप्रेशन, मल्टीपल कंडीशन आप चेक कर सकते हो यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। इज द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है ये ब्लॉक फॉल्स होगा तो ही एल्स इफ का ब्लॉक के लिए क्या होगा, आगे जंप करेगा। ठीक है, इट चेक्स द कंडीशन ऑफ द नेक्स्ट एल्स इफ ब्लॉक एंड सो ऑन। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है कि इस ब्लॉक फॉल्स हुआ तो वो क्या करता है, एल्स इफ की कंडीशन चेक करने के लिए नेक्स्ट जंप हो जाता है। ठीक है, कर्सर नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन की यहाँ पे जंप करता है इन केस इफ ब्लॉक फॉल्स होगा। नेक्स्ट है इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स द बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली एल्स पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगे तो लास्ट में रिमेनिंग क्या है, एल्स है, तो वैसे भी एल्स पार्ट ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट ये था, सिंटैक्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, सिर्फ याद रखो कि एल्स इफ की जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं ई एल आई एफ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लूप है पर मैंने पीपीटी नहीं ऐड की है लूपिंग स्टेटमेंट के लिए। फॉर लूप हबीबा शायद नहीं हो गया, कोई ना अटेंडेंस ले लो। ओके, फॉर लूप की कंसेप्ट, तो फॉर लूप है लूपिंग का फर्स्ट बोल सकते हो टाइप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप है ना कब यूज करना है याद रखो, फॉर लूप यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। फॉर लूप स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट डेटा टाइप के लिए यूज करते हैं। और आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट फीड करना है हर एक लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बता रही हूँ कि सिंगल सिंगल एलिमेंट आपको फेच करना है फ्रॉम द स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। आप यूज कर सकते हो फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप ये दोनों चीजें आप स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट के लिए यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो ये दोनों भी, ये सॉरी तीनों भी सीक्वेंस डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। इन तीनों में से सिंगल सिंगल डेटा फेच करना है, एलिमेंट फेच करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट। तो मैं पहले ना लिस्ट के थ्रू जाती हूँ। ठीक है, लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में, लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिखती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट किया मीन्स पाइथन इसको क्या कंसीडर करेगा, एज अ लिस्ट। ठीक है, तो मैं ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा एन एक्चुअल वेरिएबल। ठीक है, अब हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज क्या है, सिंगल सिंगल एलिमेंट फीच करना है फ्रॉम लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो फॉर सिंटैक्स है फॉर आई इन ए। ठीक है,
जिस वेरिएबल से सिंगल सिंगल एलिमेंट रीच करना है, ठीक है, तो आई ही कॉमन रहेगा। आपको जो भी अनदर लेटर यूज करने हैं आप यूज कर सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे आई ही यूज करूँ। जितने भी कोडिंग कंसेप्ट पढ़ाऊंगी फॉर लूप यूज करके, तो यहाँ पे मैं आई ही लिखूंगी। आपको आई जे के जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। इन ए, ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है जहाँ से आपको वैल्यू फीच करना है वो आएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फॉर आई इन सिंटैक्स है कोलन, ठीक है, आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई। फाइल को सेव कर रही हूँ एंड रन, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो थी वो पहले प्रिंट हो गई, और उसके बाद सिंगल सिंगल जो वैल्यू थी वो क्या हुई, फेच होके यहाँ पे प्रिंट हुई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हर एक सिंगल सिंगल लाइन पे आ रहा है क्या है, वो सिंगल सिंगल एलिमेंट को फेच कर रहा है। वैसे कंसेप्ट क्या है कि, ठीक है, पहले क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू जो है 1, वो क्या होगी, आई के यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये मैंने पहले भी बताया था कि एक एक वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी। तो आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन मैंने कुछ दी नहीं है, डायरेक्टली क्या होगा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा आई, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन के लिए लिख रही हूँ 1, ठीक है। 1 होने के बाद फिर से कर्सर ऊपर जंप करेगा, रिमेनिंग ए की रिमेनिंग वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो आई की अभी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, आई की अभी क्या वैल्यू होगी 2 होगी, और उसके बाद कुछ कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली प्रिंट कर रही हूँ आई को, तो यहाँ पे कंडीशन ना ही है तो स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर से कर्सर ऊपर जंप करेगा, ए में कुछ वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3, अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 3 फिर से। तो ये कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक 6 नहीं आता या लास्ट एलिमेंट नहीं आता। तो अभी ए के लिए लास्ट एलिमेंट क्या है 6, तो लास्ट में जब 6 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 6, ठीक है, कंडीशन कुछ नहीं रही है। फिर से ये क्या करेगा, 6 प्रिंट करने के बाद फिर से फॉर लूप के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जंप करेगा। ए में वैल्यू प्रेजेंट है क्या 6 के बाद कुछ वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे फॉर लूप यहीं पे क्या होगा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो स्क्रीन पे ये क्या होगा, एक एक सिंगल एलिमेंट क्या हुए हैं फेच हुए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वैसे सेम वैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 क्या हुआ प्रिंट हुआ। तो फॉर लूप किसके लिए यूज होता है, लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग के सिंगल सिंगल एलिमेंट को फेच करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यू कैन यूज फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये था लिस्ट के लिए। सेम टपल के लिए भी सेम है, कुछ कोडिंग में चेंजेस करने नहीं है। सिर्फ हम टपल में क्या करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, टपल डिफाइन करना होगा डेटा टाइप, तो स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस। टपल डेटा टाइप दिखाना होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस। कोडिंग में कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल सेव कर दूँ एंड रन कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वो सिंगल सिंगल एलिमेंट क्या हुए फेच हुए। सेम वैसे मुझे अभी स्ट्रिंग वैल्यू डेटा टाइप क्या करना है, उसमें से सिंगल सिंगल लेटर्स क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SYIT लिख रही हूँ, SYIT क्लास, ठीक है। स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं हम, सिंगल इन्वर्टेड, ठीक है। नीचे कोडिंग में कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। मुझे सिंगल सिंगल एलिमेंट फेच करना है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे ही लिखा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रही, सेव कर रही एंड फाइल को रन कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे SYIT सिंगल सिंगल लेटर फेच हो रहा है, प्लस स्पेस भी क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो ये क्या है आपका नॉर्मली, इसको मैंने ट्रैवर्सल भी बोला था, ट्रैवर्सल यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो स्ट्रिंग टपल एंड लिस्ट, इनके सिंगल सिंगल एलिमेंट को फेच करना होगा, तो हमें फॉर लूप एंड व्हाइल लूप यूज करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ा दूँ, नेक्स्ट व्हाइल लूप होगा, और फॉर लूप के थ्रू कुछ अब बुक में देखती हूँ कुछ कोडिंग कंसेप्ट होंगे तो वो देख लूंगी। तो ये नॉर्मली मैंने ये कंसेप्ट बताया है, ठीक है। तो कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, नहीं तो यहाँ पे स्टॉप कर दूँ।